बड़ी खबर के साथ रोहतास के दिनारा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जोगियों गांव में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही मजदूर जनेश्वर तिवारी के शव को नहर में जाकर फेंक दिया गया। मृतक मिल्की मनिहारी गांव का रहने वाला है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी अजीत तिवारी के घर पर जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने आरोपी के घर में आग लगा दी, जिसमें 3 ट्रैक्टर, एक हार्वेस्टर भी जल गया है। साथ ही भूसा रखने वाली झोपड़ी भी आग के हवाले कर दी गई। सूचना मिलते ही विक्रमगंज के एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह दलबल के साथ पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख रोहतास के एसपी रोशन कुमार भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाया बुझाया। वहीं नहर में हत्या के बाद शव फेंके गए गणेश्वर चौधरी के शव की तलाश की जा रही है। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि मजदूर जनेश्वर चौधरी जोगिया के अजीत तिवारी के यहां मजदूरी करने गया था। इसी दौरान कुछ विवाद हो गया। इस विवाद में उसने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से पहले तो एक कुत्ता घायल हो गया और उसके बाद गोली जनेश्वर चौधरी के लगी है। गोली लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। आरोपी के परिजन घर के अंदर कमरे में खुद को बंद कर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आरोपी के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खाली बोतल बरामद की है। साथ ही पुलिस ने आरोपी अजीत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना हम जाते हैं दूसरा की लाल भाई तिवारी की बीच में धो के जबरदस्ती हमारा गोली मार दिला। अच्छा, बाद में हमारा के वार कर चल हम तो लागिले कुत्ता पर। हम निकल गए गांव मिल्की मनिहारी जेकर गोली लागल बा वो मिल्की मनिहारी का मरले के बा अजीत कुमार तिवारी कहाँ करन हवन जोगिया के रोड पर टहलने के लिए, और उसके बाद में इन ले गमछी ले उनको गले में लगा लिए और गले में लगाकर अपने गेट के अंदर ले गए और गेट के अंदर ले जाकर गेट को बंद कर दिए। उसके बाद में उधर से धमाका आया, उन पर गोली लगा और कुत्ते पर लगा, फिर दोबारा गोली मारे। उसके बाद में उसका जो एक और लेबर था वो वहाँ से तगाड़ी बिक कर भाग गया। उसके बाद में जाकर गाँव में हाला गुला किया। जोगिया गांव में एक व्यक्ति चंद्रेश्वर चौधरी की गांव के ही अजीत तिवारी द्वारा आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शव लेकर भाग रहे अजीत तिवारी को पीछा करके यूपी पुलिस की मदद से गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको अगर पूछताछ एवं कार्रवाई के लिए वहां से लाया जा रहा है और साथ ही उसके द्वारा बताए गए जगह सुरतापुर नहर के पास एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सबकी तलाश की जा रही है। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां बंगरा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक होम्योपैथी चिकित्सक का गला रेतकर हत्या कर दी, जिसका शव एक गड्ढे से बरामद हुआ। मृतक की पहचान दक्ष गांव निवासी शंभू प्रसाद सिंह के रूप में की गई, जो पिछले करीब 20 सालों से होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में बंगरा मुरादपुर में अपना क्लिनिक चलाते थे। जानकारी के अनुसार शंभू प्रसाद सिंह मंगलवार की तरह अपने क्लिनिक गए थे, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटे। सुबह ग्रामीणों ने गाछवी के गड्ढे में एक शव पड़े होने की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो शव की पहचान शंभू प्रसाद सिंह के रूप में की गई। उनके गले पर धारदार हथियार से हमला करने के जो निशान है वो स्पष्ट दिखे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना के अंतर्गत एक बचग्राम है, वहीं के रहने वाले थे। नाम उनका शंभू प्रसाद सिंह, मेरा बड़े भाई हुए। वो मुरादपुर बंगरा में होम्योपैथिक का डॉक्टरी करते थे, वहीं दुकान खोले हुए थे। उसी रात में रिटर्न डेली होते थे और उसी क्रम में रास्ते में घर से थोड़ा ही अलग इनकी हत्या कर दी गई, छुरा मार के। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई की गई। ग्रामीणों ने जमकर लात घूंसे चलाए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मामले की जांच कर रही है पुलिस। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर है। हालांकि ये जो वीडियो है इसकी पुष्टि न्यूज 18 बिहार झारखंड नहीं करता है। प्रेमिका से मिलने प्रेमी गया था, खबर यह है कि उसकी पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने जमकर लात घूंसे बरसाए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है।
खबर आरा से, जहां रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के दौरान पुलिस ने पहले 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा, जिनके पास से चोरी के मोबाइल मिलने पर पूछताछ की गई। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर छापेमारी कर गिरोह के 4 अन्य सदस्यों को भी दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुछ 6 महंगे स्मार्टफोन बरामद हुए हैं, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए है। बंदी का ऐलान किया गया था। और भागलपुर से बड़ी खबर है, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। हथियार बनाने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए। 11 देसी पिस्टल, 16 मैगजीन बरामद हुई हैं। 4 अर्धनिर्मित पिस्टल और सामान जब्त किया गया। पुलिस एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। टेका बाजपुर दियारा का ये पूरा मामला है। भागलपुर से तस्वीरें, जहां मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, यानी कि खुलासा हुआ है। हथियार बनाने वाले 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 11 देसी पिस्टल, 16 मैगजीन बरामद हुई हैं। 4 अर्धनिर्मित पिस्टल और सामान जब्त किया गया। पुलिस एसटीएफ की संयुक्त ये कार्रवाई, आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए गए। टेका बाजपुर दियारा का ये पूरा मामला। काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि नौगछिया क्षेत्र में मिनी आर्म्स फैक्ट्री कार्यरत है। उसको लेकर नौगछिया पुलिस एसटीएफ लगातार कार्य कर रही थी और उसी के क्रम में 4 तारीख को टेक बाजपुर दियारा में निरंजन सिंह के बासा पे छापेमारी किया गया और उसी क्रम में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो वहां पर अवैध रूप से इलीगल आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। वैशाली से बड़ी खबर है, पिकअप वैन से देसी चुलाई शराब बरामद की गई है। पिकअप से 44 बोरा देसी शराब बरामद की गई। भागने के दौरान गाड़ी कीचड़ में फंस गई। पुलिस ने गाड़ी से देसी शराब उतारी। गाड़ी का नंबर भी फर्जी है। महुआ के मधौल गांव की ये पूरी घटना है। गाड़ी का नंबर देख लीजिए। वैशाली से ये तस्वीरें आई हैं। पिकअप वैन से देसी चुलाई शराब बरामद कर ली गई है। पिकअप से 44 बोरा, ये जो नजर आ रहे हैं, ये कुल 44 बोरा है, इन्हें बरामद किया गया है। भागने के दौरान ये जो गाड़ी थी वो कीचड़ में फंस गई। पुलिस ने गाड़ी से देसी शराब उतारी है, जिसे चुलाई कहा जा रहा है। 44 बोरों में शराब रखी हुई थी। गाड़ी का नंबर फर्जी बताया जा रहा है। महुआ के मधौल गांव की ये पूरी घटना है। बांका से बड़ी खबर है, सेप्टिक टैंक में काम करने के दौरान हादसा हो गया। दम घुटने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर का दूसरा भाई बेहोश है। मृत मजदूर का नाम त्रिलोचन कुमार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांका के ईदगाह रोड की ये पूरी घटना है। तो बांका से बड़ी खबर, जहां सेप्टिक टैंक में काम करने के दौरान हादसा हो गया। दम घुटने से मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर का दूसरा भाई बेहोश है। मृत मजदूर का नाम त्रिलोचन कुमार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांका के ईदगाह रोड की घटना है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, कुख्यात अपराधी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पारू थाना परिसर से हथकड़ी के साथ अपराधी फरार हुआ है। वैशाली जिले का रहने वाला था अपराधी। पारू थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर कई लूट के मामले दर्ज हैं। बाथरूम जाने के बहाने आरोपी फरार है। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, कुख्यात अपराधी पुलिस कस्टडी से फरार हुआ। पारू थाना परिसर से हथकड़ी के साथ अपराधी फरार हो गया। वैशाली जिले का रहने वाला था अपराधी। पारू थाना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी पर कई लूट के मामले दर्ज हैं। बाथरूम जाने के बहाने आरोपी फरार हुआ। पुलिस महकमे में हड़कंप है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बांका के कावड़िया पथ पर एक स्ट्रीट फूड वेंडर से जांच के नाम पर सिविल सर्जन और एमओ पर रिश्वत देने का आरोप लगा है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रिश्वत मांगने के बाद दुकानदारों में आक्रोश भड़क उठा और सभी ने मौके पर अधिकारी का वीडियो शूट कर दिया, जिसमें सिविल सर्जन, एमओ और कई पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। आरोप है कि बिना एक्सपायरी सॉस को अधिकारियों ने एक्सपायरी बताते हुए रिश्वत की मांग की और 50 रुपए ले भी गए। दुकानदार बार बार
अधिकारियों के सामने ये आरोप लगा रहा है कि खाद्य सामग्री की सूची में मुहर और सिग्नेचर नहीं होने का भी आरोप लग रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ठीक ना, सिविल सर्जन साहब जबरदस्ती कर रहे हैं यहाँ पर और दबाव में जबरदस्ती जो सिपाही। खबर समस्तीपुर से, जहां कल्याणपुर के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज में लापरवाही के कारण एक प्रसूति महिला की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मृतका की पहचान मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के तेरारपुर गांव निवासी मोती कुमारी के पत्नी अंशु कुमारी के रूप में की गई है। परिजनों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद डॉक्टर ने टालमटोल की और सही इलाज नहीं हुआ, जिसके बाद हालात गंभीर होती चली गई और उससे पहले एक निजी क्लिनिक और फिर पटना रेफर किया गया, जहां जांच के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अल्ट्रासाउंड कह दिल्कै, खून जांच कह दिल्कै आ 10 मिनट के अंदर में घुसा दिल्कै ऑपरेशन में 10 मिनट के अंदर में घुसा कर आ लगे कि हम कहलिए कहाँ ले जा छो, तो कह कि ना निकल बाबू बच्चा ना, तो बेटा बेटी या लड़का दोनों मर जेतो। कौन बोला? हाँ, मनीष। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। एईजीओ परीक्षा मामले में गिरफ्तारी हुई है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर का असिस्टेंट टेक्नीशियन गिरफ्तार कर लिया गया। मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है। ईओयू की टीम ने मुंबई से ये गिरफ्तारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एईजीओ परीक्षा मामले में गिरफ्तारी हुई है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर का असिस्टेंट टेक्नीशियन गिरफ्तार कर लिया गया। मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है। ईओयू की टीम ने मुंबई से उसे गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएमपी जवान मधुप कुमार हत्याकांड में वांछित और सीवान के बड़े पैमाने पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले कुख्यात अपराधी शत्रुघ्न यादव उर्फ नौलखा यादव को गिरफ्तार किया है, जिसके 2 सहयोगियों को भी दबोचा गया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन और एक गाड़ी बरामद हुई है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एसटीएफ ने सभी आरोपियों को बरामद सामान को मुफस्सिल थाना पुलिस को सौंप दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खबर हाजीपुर से है, जहां रामाशीष चौक पर बस स्टैंड की निविदा प्रक्रिया के दौरान हुए हिंसक झड़प और विवाद में महुआ के पूर्व विधायक मुकेश रोशन समेत कई लोगों के खिलाफ नगर थाने में जानलेवा हमला, लूटपाट, सरकारी काम में बाधा और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। इस घटना को लेकर 2 पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मुकदमे दर्ज कराए। एक पक्ष से घायल रविंद्र कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि आगामी 9 अगस्त को होने वाले ओपन टेंडर को रोकने और वैध प्रक्रिया को बाधित करने के लिए सुनियोजित तरीके से दहशत फैलाई गई, ताकि कोई व्यक्ति टेंडर में हिस्सा न ले सके। हाजीपुर में रामाशीष चौक पर बस और टेम्पू का काफ़ी पुराना स्टैंड है। कल 4 अगस्त को उस बस स्टैंड की निविदा की प्रक्रिया समाहरणालय हाजीपुर में चल रही थी। उसी क्रम में 2 पक्षों के बीच जो निविदा डालने आए थे उनके बीच मारपीट की घटना घटित हो गई। इस संबंध में दोनों पक्षों के लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है और एक प्राथमिकी में महुआ के पूर्व विधायक को भी नामजद किया गया है। सम्राट कैबिनेट की बैठक में आज कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने बिहार में पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी। जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102.22 करोड़ स्वीकृत किए गए। मुंगेर जलापूर्ति परियोजना के लिए 177 करोड़ 72 लाख की मंजूरी मिली है। अमृत 2.0 के तहत दोनों शहरों में स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति मिलेगी। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए पीपीपी मॉडल और 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल संचालित करने का फैसला किया है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और बेहतर इलाज की दिशा में बड़ा फैसला है। बिहार में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए SC/ST
अत्याचार मामलों के लिए 19 नए विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी गई। साथ ही 171 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली। लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और पीड़ितों को मदद न्याय देने की पहल की गई है। सरकार ने पूर्वी चंपारण के पीपरा कोठी में केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान किया। 30 साल की लीज पर केंद्र सरकार को भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई। बिहार के खिलाड़ियों को भी बड़ी सौगात मिली है। राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनेगा। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और इंजरी सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई। साथ ही उद्योग विभाग के अधीन एमएसएमई निदेशालय के लिए पदों का पुनर्गठन किया गया है। भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ज्ञान भारतम मिशन और मेटा डेटा निर्माण योजना को स्वीकृति दी गई। अब इस योजना से सर्वेक्षित पांडुलिपियां सुरक्षित रह सकेंगी। एमएसएमई निदेशालय के पदों का पुनर्गठन किया गया। इसमें कुल 57 पदों को सरेंडर किया गया। एक पद उद्योग विभाग को वापस किया गया और मुख्यालय स्तर पर 106 पदों को चिन्हित करने की स्वीकृति दी गई। पुरातत्व निदेशालय के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत 16 तकनीकी पदों के विरुद्ध 12 पदों पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई। कला एवं संस्कृति विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत फ्लैगशिप भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत जो पांडुलिपियां सर्वेक्षित हुई हैं उनके डिजिटलीकरण और उनके मेटा डाटा के निर्माण के लिए 6,23,68,718 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। राज्य खेल अकादमी राजगीर के परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इंजरी सेंटर के अधिष्ठापन एवं संचालन रखरखाव मानव संसाधन के लिए QCBS के माध्यम से एजेंसी का चयन करने की स्वीकृति दी गई तथा सेंटर के संचालन रखरखाव मानव संसाधन एवं उपकरण के अधिष्ठापन पर लगभग 25 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई। बिहार के पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हो गए हैं। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने सहमति दे दी। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। देवेश कुमार की सीट पर दीपक प्रकाश का मनोनयन हुआ है। बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में दीपक प्रकाश ने मनोनयन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। दीपक प्रकाश ने एमएलसी मनोनीत होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम सम्राट चौधरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो अब और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। दीपक प्रकाश के पिता और आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश के एमएलसी बनने पर खुशी जताई। उन्होंने भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और सीएम सम्राट का आभार जताया। दीपक प्रकाश बिना सदन में गए हुए मंत्री बन रहे थे। उसी वक्त यह बात थी कि सदन में उनको जाना है और ये जो कुछ भी उस समय का निर्णय था उसको इम्प्लीमेंट कर आज किया गया है और गवर्नर साहब के माध्यम से अभी मनोनयन हुआ है विधान परिषद के सदस्य के रूप में। तो पुराने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए के तमाम दूसरे नेता जो भी हैं सब लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। नहीं, अपोजिशन के बारे में इसमें उनका रवैया हमेशा से ही बिल्कुल भी जवाबदेही पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जो बिल आया है बिल्कुल स्वागत योग्य बिल है। स्टूडेंट्स के लिए, उनके भविष्य के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम बेहतर बने, इन तमाम चीज़ों को देख करके ये कदम उठाया गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सर आपके मंत्री पद के लिए सवाल पूछा है बिहार सरकार से कि 6 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक ना एमएलसी है ना विधायक है, फिर भी मंत्री बने हुए। इसकी सुनवाई चल रही है, सब जुडिशियल मैटर, इसमें बहुत कुछ बोलना मेरे लिए संभव नहीं होगा। जो भी जवाब देना होगा कोर्ट में दिया जाएगा इसके जवाब। सर, भारत तिवारी मामले में सर एक पुलिसकर्मी को सर गिरफ्तार किया गया है जो एनकाउंटर में शामिल था। इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है।
और पटना से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की टीम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर को शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी परिषद के सलाहकार के रूप में नामित किया है। होम डिपार्टमेंट ने अधिसूचना जारी की है। तो पटना से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की टीम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर को शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी परिषद के सलाहकार के रूप में नामित किया है। होम डिपार्टमेंट ने अधिसूचना जारी कर दी है। चमड़ा सप्लाई को लेकर उठे विवाद के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएगी। साथ ही ये भी कहा कि यदि किसी सप्लायर की भूमिका संदिग्ध है तो वे उसका नाम सार्वजनिक करें ताकि अनियमितता बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। अब जब वही बता रहे हैं तो फिर हमको क्या करें, उनको नाम खोलना चाहिए। हाँ, तो उनको ये नाम खोलना चाहिए कि ये सप्लायर कौन है और एक चिट्ठी लिख के देंगे तो हम उस सप्लायर को हम लोग सरकार की ओर से जांच करा के और उसको पकड़ेंगे भी, क्योंकि चमड़ा का सप्लाई ये बिहार में होना नहीं चाहिए। खबर राजधानी पटना से, जहां पिछले 7 दिनों से नगर निगम में सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते शहर की व्यवस्था पूरी तरह शर्मरा गई और जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है और कर्मियों को काम पर वापस लौटने के प्रयास तेज कर दिए गए। इसी कड़ी में सशक्त स्थायी समिति की एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें सफाई कर्मियों की सभी मांगों को जायज ठहराते हुए उन पर अपनी सहमति जताई गई। सर्वसम्मति से मांगों का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग को भेज दिया गया। मेयर सीता साहू ने उम्मीद जताई कि हड़ताल जल्द ही समाप्त होगी। पटना नगर निगम की सशक्त समिति में विशेष बैठक हुई है, जिसमें सफाई कर्मियों के और उनकी 3 मांगों पर चर्चा हुई है। समिति ने सफाई कर्मियों की सभी 3 बातों को मानी और उनको स्वीकार किया और अनुशंसा विभाग को भेजने का निर्णय लिया। डिमांड्स हैं, ECP, MACP है, आउटसोर्सिंग को लेते हैं एवं जो नियमितीकरण है, ये 3 महत्वपूर्ण डिमांड्स हैं। इन पे हम लोगों ने संलेख बना के आज हम लोगों ने इस स्टैंडिंग कमेटी की विशेष बैठक में सभी तीनों पे प्रस्ताव जो है वो पारित किया है और इसको अब अगला कदम रहेगा कि हम इसको विभाग में भेज देंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार का।